दरबारी जी महाराज। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा चैनो मन से जी रही है महाराज। प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार। ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? बराबर प्रजा का ख्याल रखना, क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। क्यों नहीं महाराज? अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। आओ भयभीत सिंह, क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजन। और दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में इस समय से पहुंचा दिया जाता है। ऐसा होना चाहिए। जी राजन। बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो। क्या गजब हो गया? इतना परेशान नजर आ रही है महाराज। और आया था सेनापति महाराज के आया था सेनापति महाराज और गया बच्चे को लेकर बच्चे को बचाने के लिए किया चोरी गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मांगने को था तैयार के मांगने को था वो तैयार और गया बच्चे को लेकर महाराज। अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी, एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और इसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज। और वो मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज। मुन्ने को महारानी, मेरे बेटे को ले गया महाराज। कहती तो तुम ठीक हो, मेरी गोद सुन, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है वो ऐसे हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, आपको उन पर विश्वास नहीं, आपको मेरी बातों का भरोसा नहीं? नहीं। अरे दैया कहाँ मर जाए। क्या कहना चाहते हो? महारानी जो कह रही है झूठ है महाराज। भला विश्वास कीजिए महाराज। भला सत्यजीत सिंह बच्चे को लेकर कहाँ जा सकता है? आपके हुक्म पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है महाराज। महारानी जी झूठ बोल रही है। दरबारी, तू ठीक कह रहा है। सत्यजीत हमारी जान की हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए मैं क्या यकीन करूं? भयभीत सिंह, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही है। हुजूर, कभी कभी वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, किस समय को उसकी नीयत खराब हो जाए महाराज।
महाराज कौन इंसान है किसके लालच नहीं भरी पड़ी है महाराज। वो महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इनके बेटे को छीन करके ले गया महाराज। वो गुनहगार है तो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और ये जो छुटुआ बोल रहा है ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। भयभीत सिंह, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो महारानी के बयान से और तुम्हारे बयान से मुझे यकीन हो रहा है कि सत्यजीत ने मेरे बेटे को ले गया है। अगर उसने ऐसा किया है तो मेरी बात सुनो। यहाँ मिले सेना पति पदकार, यहाँ मिले सेना पति पदकार, पकड़ना वो मंत्री की तत्कार। मारना दे बच्चे को मेरे, बोल गई कठोर, भाग न पावे घेर लो पागल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ा वो मंत्री की तत्कार। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, जहाँ भी सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। हुजूर, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहाँ पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसे कैद करके आपके सामने लेकर जान सकते हो। महारानी, भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम मेरे साथ महल चलो। मेरा बेटा गुम हो गया, दर्द से मेरा तो कलेजा फटा जा रहा है और इनको मुझ पर विश्वास नहीं। देखो, अरे महारानी, मेरा तो बेटा है, मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजरती है। वो मेरा खून है, मेरा रक्त जिगर है। भयभीत सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा और तुम मेरे साथ भवन आओ। जाते खाते हिंदुस्तान का बजाते पाकिस्तान का। अब आप तो बजावत रही। हराम खोर बटखरा भर का खाली देखने को है। महाराज के आगे क्या करें, महारानी झूठ बोल रही, मैं झूठ बोल रही हूँ। बच्ची हरू हम झूठ बोल रही था। बता दिया तुम सब पूछा। या मुझे सही से तो फुर्सत नहीं है, अब मैं झूठ कब बोलूं। तो हरी मैया की नैया पार लगा। कलावती नाम है। हम खड़ा हो, पहले कर्रा उठा के हाथ में पकड़ा। अमान में कम पकड़ा पाई थी। सुन मेरी बात, कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा मेरे मामले में टांग लाने की कोशिश मत करना, बोल तो टांग को वहीं से तोड़ करके रख दूंगी।
महारानी आज बचपने की छोलहटी आया, हमें नहीं समझ में आ रहा। इतना मराई मारी तुम 3-4 प्रोग्राम में झंड हो जाओ, चल नहीं है। जैसे करियो वैसे तुम खुद भोगियो, क्या करेगा। और जैसे करियो तुम गुजरो, जैसे करियो तुम गुजरो, और तुम्हारे आगे उतरी जैसे करियो तुम गुजरो। तुम्हारे आगे उतरी, तुम्हारे आगे उतरी जैसे करी है मंत्री के सवार, जैसे करी है मंत्री के सवार, तुम्हारे लागे उतरी जैसे करी है। इस रतनगढ़ की बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। खबरदार, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ राज्य किसी खतरे में पड़े, किसी परेशानी में पड़े। भगवान बहुत कुछ दिया है, बस एक ही प्रार्थना है कि मेरे परिवार को किसी की नजर न लगे, क्योंकि जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरे मालिक ने मुझको। क्या मजाक है? मजाक नहीं, हकीकत है। तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। महाराज का आदेश है, तुम्हें कैद करने के लिए मैं आया हूं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते, जो कुछ कहना है बड़े दरबार में कहना। तो ठीक है भयभीत, अगर ऐसी बात है तो चलिए हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम महाराज जी से अपना कसूर खुद पूछ लेंगे। आओ। सत्यजीत सिंह इस तरह से यहां से नहीं जा सकते। मारम्बली डाल तो हाथों में हाथ करी। सेनापति जी, ये तो मंत्री जी का आदेश था। अगर महाराज जी का आदेश होता तो मैं तुम्हारा सर काट लेता। ये उसी आदेश का सम्मान है।
ये उसी आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो रामबली। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं, भयभीत सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो, आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। आने दो। बयान किया जाए। आओ भयभीत सिंह, खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं तो आता। कहा है वो सतनीर? रामबली, हमारे समझ में घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पर हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। जिंदा रखा या शाम से मार, जिंदा रखा या जान से मार। कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर मेरी शक्ल देख रहा। महाराज, ये आप लोगों को क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? यकीन मानिए, आप लोगों की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। हाँ, आपका बेटा मैं ले जाऊं? हाँ, मेरा बेटा। अरे नहीं महाराज, इतनी मेरी जुर्रत कहाँ महाराज। महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज, ये सब झूठ है। हाँ महाराज। महाराज, क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान की कसम, मैं आपके बेटे को नहीं जानता महाराज। ये सब झूठ है और मेरे सर पे इल्जाम है महाराज। सुन रही हो? सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये सत्य है और कहाँ तक ये झूठ है? क्या करके टंगवा दूंगा? बोलो गुस्ताख कहीं। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इस पर? ये यकीन कर लिया महाराज आपने? महाराज, जरा एक बार सोच करके देखो। महाराज, एक बार सोच करके देखिए कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, और कोई चोर महाराज कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं।
रही बात कसम खाने की ना महाराज, रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं महाराज। महाराज मैं आपकी सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं महाराज, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे इसलिए मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हराम चौधरी ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शक्ल को तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना है। और उस दिन तो मुझे जान से मारने की धमकी देता हरामखोर कहीं का। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शक्तिजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आइए। भयभीत सिंह मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हुजूर आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे जितना वफादार हो, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए महाराज। कब किस समय किसकी नियत खाम हो जाए महाराज। यह किसी लालच में आकर के आपके बेटे को ले गया होगा, महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता। ये महाराज आपके बेटे को ले गया है, महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया है, इसलिए ये गुनहगार है तो गुनहगार है। अगर इसने हमारे स्थान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है शक्तिजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। भगवान साक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज कि जिसकी वजह से मुझे अपने समाज में शर्मिंदा होना पड़े। महाराज मैं वही सत्यजीत हूँ जिसने कभी अपने जान की परवाह नहीं की, कभी अपने परिवार का मुंह नहीं देखा, किसी की परवाह नहीं की महाराज, बस अपने देश की परवाह की और अपने देश हित में अपना गला कटा देना, यही सीखा है सत्यजीत ने। फिर वही सत्यजीत आज इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा महाराज, जरा सोचिए। सत्यजीत मुझे नसीहत देने की कोशिश मत कर और मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कर। तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पहना दिया, तुझे मैंने क्या समझा, तू क्या निकला। अरे जिसको समझा दे होता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का। बन बैठा भगवान, इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए, उतार लो भगवानी।